वहाँ वार्ता में कोई गुपचुप समझौता कोई भी हुआ था गुपचुप क्या? समझौता नहीं हुआ। गुपचुप कैसे क्योंकि होता है? आरोप लग रहे कि गुपचुप समझौता हुआ। बिल्कुल समझौता नहीं है। तो अब 3-4-5 साल बाद वो आंदोलन बेच दिया। जब वो जो आदमी नुकर आंदोलन बेच दिया तब वो कहाँ थे? साथ नहीं थे। अच्छा, साथ थे और मीटिंग में साथ थे और बात में साथ थे। तो अब क्यों करें? अशोक बुला रहा था ऐसा था, अफसरों को सबको मुंह में गाला था। आता था हमारा वहां ना वो है मुख्यमंत्री को भानुगणा के सारी सी मुँछों वाला ये कही है हरियाणा भवन में। अशोक बुला रहा ना और उज्जैन ने कही ये मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं? रात को मीटिंग भी हुई थी हमारे वो था। उससे पहले भी कोई रात को यशपाल मलिक चोर था तो 2006 से लग रहा था। चोर आदमी इतने दिन को चाल के दिखा दो। चोर ठग आदमी कहीं पंचायत में खड़ा होकर बोल के दिखा दो। जो पैसे इकट्ठे हुए थे हाँ उनकी बताता हूँ। आरक्षण के नाम पे हुए थे ना। देखो मैं जो बच्चों पे मुकदमे चल रहे हैं, देखो मैं आज भी चल रहे हैं, वो बच्चे खुद कह रहे हैं। आप बताइए कि उनकी मदद क्यों नहीं हो रही? सवाल साहब, दादागिरी नहीं चलेगी, चल रही बपौती नहीं है। वो हमारी दानवीर है। लोगों ने चेक का दान दिया। 1 करोड़ से ऊपर हर शहीद को पैसा मिला है और उनको मिला घायलों को। महिपाल ढांडा को बुलाने का क्या किसी ट्रस्टी से किसी से बात करी? 2016 में जो आरक्षण हुआ, जो बच्चे मरे, उसकी जो 21 तारीख को मीटिंग हुई हरियाणा भवन में, मैं उसका गवाह हूँ। उसमें हमारे नेता अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, धनखड़, बराड़ा और संजीव बाल्याण और 2-3 और जो जाट नेता थे मेन वो सारे वहां हाजिर थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पूनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, आप कई दिनों से वीडियो देख रहे हैं। जो जाट सेवा संघ है, छोटू राम धाम है, जाट आरक्षण की लड़ाई है, उस पर अलग अलग लोगों के मत आ रहे हैं। सच्चाई क्या है? हमारा ये फर्ज है कि जो सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए। पत्ता राख के काट कौन मारने लग रहा है, ये हमने पहचान करनी है। क्यों इतना बड़ा समाज, जिस समाज ने आज नहीं अंग्रेजों के जमाने में इतने कॉलेज बनाए, इतने शिक्षण संस्थान बनाए, कहां कहां पर हमारे समाज के शूरवीरों ने चंदा नहीं दिया। साथियों, इतिहास अटा पड़ा है। लेकिन आज हमारे से एक छोटू राम धाम नहीं संभल रहा। कहीं न कहीं हमारी बहुत बड़ी कमी है और उस कमी को बेनकाब करेंगे और उसकी मरम्मत भी करेंगे। आज इसी कड़ी में ग्रामीण भारत के मंच पर दयानंद देसवाल जी हैं और जिनका नाता देसवाल खाप से है। बाकी सारा परिचय ये देंगे, इनसे हम पूछेंगे। तो प्रधान जी, ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। मुन्ना जी, आपका और आपके दर्शकों का मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जी, तो सबसे पहले तो ये बताइए देसवाल साहब कि आप मौजूदा समय में किन किन पदों पर हैं? मैं छोटू राम धाम में फिलहाल ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी हो आप? हाँ जी। जी। और पूर्व में अभी 3 महीने पहले दूसरे प्रधान बनाए हैं। मैं नांगलोई जाट सभा का पूर्व प्रधान हूँ। अच्छा। हाँ जी। जो नांगलोई जाट सभा? जो नांगलोई जाट सभा। अच्छा, जहाँ पर अपनी मीटिंगें भी हुई हैं काफी सारी। जाट आरक्षण में जितनी भी मेन मीटिंगें हुई हैं, सबसे बड़ा रोल हमारी जाट धर्मशाला नांगलोई का रहा है। जी। अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला, उसको छोटू राम जाट धर्मशाला कह लीजिए आप। आरक्षण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी जी। जाट धर्मशाला का। और हमारे बड़ा उसके हम नाम सुनते थे भाई, जो मीटिंगें हैं वो नांगलोई की जाट धर्मशाला में चल रही हैं, ये बातें हम सब सुनते थे। जिस दिन 19 तारीख को 20 तारीख को दिल्ली कुछ करने का था, 19 तारीख को भी सारे मेन आदमी हरियाणा के जितने भी आंदोलन में थे, 10-10, 20-20 आदमी हर धरने से नांगलोई जाट सभा में मीटिंग तय होकर ने सब की। अब भाई क्या करना, हमने फैसला करना चाहिए, ना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मलिक साहब की हालत तो उस दिन देखने लायक थी। सब आदमियों ने एक सुर में ये कहा था कि जी फैसला होना चाहिए किसी तरीके से भी, कि कौम उस टाइम मरने मारने के लिए बिल्कुल उतारू थी। जज्बा था, जोश था। और 21 आदमी भी खो चुके थे। लेकिन आपने इतना कुछ किया प्रधान जी, इतनी मेहनत की
और सरकार भी प्रेशर में थी, सारी चीजें थी, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। देखो जी, मैं आपको 16 में जो आरक्षण हुआ, जो बच्चे मरे, उसकी जो 21 तारीख को मीटिंग हुई हरियाणा भवन में, मैं उसका गवाह हूँ। उसमें हमारे नेता अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, धनखड़, बराड़ा और संजीव बाल्याण और 2-3 और जो जाट नेता थे मेन, वो सारे वहाँ हाजिर थे। सब लोग 200 आदमी कम से कम वहाँ हरियाणा भवन में हाजिर थे, जो वो फैसला हुआ है उसमें इन्होंने अपनी बात बताई। अभिमन्यु ने भाई ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, होया भी गलत था भाई, जो उसके एक परिवार अच्छा, में घर में आग लगाई थी। जलने के बाद की बात है। जलने के बाद की बात, जब बच्चे मर रहे थे। अच्छा। और लोग कह रहे थे कि भाई बच्चे मर रहे हैं, सब ने ये हाथ उठा लिए थे, हमारे उससे हाथों से वो चला गया है आंदोलन, युवाओं के हाथ में है, कोई नेतृत्वहीन आंदोलन था वो, इसलिए बच्चे मरे। और एक और बात आपको बता देता हूँ कि यशपाल मलिक 2016 में कहीं भी नहीं थे, उनका कोई रोल नहीं। तो फिर ये परमिशन किसने ली थी? ये परमिशन सच बताना, सच बताऊंगा, ये परमिशन जो सूरज देवता हमारे मत्थे लग रहे हैं, ये परमिशन जो है ना, एक आजाद पवार है। अच्छा। ज्यादा तो मैं नहीं, शायद ना बताऊं तो अच्छा रहेगा। और 2-3 खापों के चौधरी थे। श्यामले छोटराम के वहां जो है ना पंचायत हुई, पंचायत में बीच में फोन आ गया कि भाई अभिमन्यु, उसका फोन आया है धनखड़गार, वो करे 31 मार्च तक इसको डिले कर दो, आरक्षण पे बात हो जाएंगी। तो जो युवा था, तो ये चौधरी यशपाल मलिक नहीं, यशपाल मलिक को, यशपाल मलिक ने दिल्ली में मीटिंग करी थी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे याददाश्त है, अपने साहब सिंह वर्मा की समाधि पर 21 तारीख की कॉल दी थी। उससे पहले 14 तारीख ने जो युवा थे, युवाओं ने कहा कि भाई रोज रोज हमारे बस की बात नहीं, रोज लो पंचायत करो और बाज लो और वो कर लो। तो ये आंदोलन छापला से शुरू है। नौजवान बैठ के, जो चौधरी थे वो भाग लिए, 2-4 आदमी जो बुजुर्ग थे उन्होंने उनको कहा भागो मत, तुम जवानों को बैठा के तुम भाग लिए, भागो मत, बैठ जाओ यार। तो वहां से ही आंदोलन शुरू हुआ। अच्छा, सांपला से। अच्छा, तो परमिशन खापों ने ली थी? हाँ, उन्होंने ली थी। और इसमें कोई कलकल भी था? कोई निकल कर इतना तो मैं कह सकता कलकल था नहीं था, जवान बच्चे थे काफी। अच्छा, तो परमिशन एक तरह से खापों ही कह सकते। परमिशन तो होएगी जब वहाँ अगर किसी ने फंक्शन किया, वो पंचायत करी है, तो बिना परमिशन के थोड़ा होगी, और हो सकता है परमिशन भी ना हो, उस बात का तो मैं उसमें था नहीं। चलो, वो तो जांच का विषय है, करी होगी प्रशासन ने जांच, वो पुराना मामला हो गया। लेकिन मूल सवाल ये है कि जब खापों ने ये थाना ठा लिया, शुरुआत कर दी, आप जैसे मौजूद व्यक्ति थे, उसमें कुछ संगठन भी उसके अंदर थे, फिर आप लोगों से आंदोलन संभला क्यों नहीं? नहीं, हम नहीं थे ना उसमें। जो यशपाल मलिक का संगठन है वो नहीं था उसमें। नहीं था उसमें? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। और लोग कहते हैं यशपाल मलिक ने मरवा दिए बच्चे। फिर जो मीटिंग कोई आदमी एक तो ये बताए कि भाई यशपाल मलिक वहां था, उड़े उसने कॉल करी या उसका संगठन था, कोई तो बताए। ये झूठ है बिल्कुल। आप पत्रकार हो, आपने देखा होगा कैसे टीवियां बचले, यशपाल मलिक का तो कोई नाम निशान नहीं था। तो सारा यशपाल मलिक ने तो मेरे ख्याल, आप भी सुन रहे हो, सारे आरक्षण की बुराई तो ये 14 तारीख को। हाँ, यही तो एक हमारे में भ्रांति है ना, कि लोगों ने बेचारे ने पता नहीं, हमारा जो आदमी है सादा बोला है, उसको जैसे कोई बका दे वैसे ही ठीक एक रूमर फैला दिया। खास करके जो ये चाह रहे थे कि भाई यशपाल मलिक जो नेतृत्व कर रहा है वो अकेला अपने दम पर, अपने पैसे से नेतृत्व कर रहा था। किसी में हिम्मत नहीं थी वो अकेला पैसे खर्च करना संगठन को खड़ा था। और थे कर्नल ओपी सिंह जो थे, उन्होंने भी शुरुआत में वो करी, उनसे भी मैं परिचित हूँ। उन्होंने काफी शुरू में वो कराया, वो अपने चीफ जस्टिस तेवतिया, अच्छा, उन्होंने भी वो कराया। मैं आपको एक बता दूं, 2015 में कर्नल ओपी सिंधु ने, उनके संगठन ने 3 पंचायत करी नांदड़ भवन में। अच्छा, के बेरोज तक सोनीपत आड़े एक हो जाओ और एक नेतृत्व स्वीकार कर लो। हमारे आदमी तो उस नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए। अच्छा, कमेटी नहीं बना पाए। अब एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बना लो, सारे हो रहे लो, जितने संगठन जितने प्रधान थे सब प्रधान बनना चाहते। हमारा दुर्भाग्य है ये आज भी हमारे समाज में यह दिक्कत, ये अभी हो रहा है। आज भी खापा के 2 प्रधान, जिसके जो प्रधानी थे, आजा जो उसमें बैठ जाए चिचड़ बन जाए, वो चिचड़ बने, वो उसका नाश करे। अभी यही हाल हो रहा है। त्याग की भावना ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। जब तक प्रधान जी त्याग की भावना नहीं होगी ना,
तब तक बात बनेगी नहीं। बिल्कुल त्याग भी की नहीं, भावना त्याग की सबसे भावना नहीं है हमारे होनी में। चाहिए, त्याग की भावना। त्याग की भावना नहीं, इसीलिए तो ये अब देखो, ये जो 2017 में जो आंदोलन हुआ, वो जो धरने चले, धरने इसलिए नहीं लगाए थे कि भाई हमने चंदा इकट्ठा करना है या वो करना है, लोगों का रोष था। यशपाल मलिक का नेतृत्व था उसमें 2017 में, और उसमें लोगों ने खाने पीने के लिए चंदा देना शुरू किया था। फिर लोगों में इतनी हौसला आ गया, पहले 2016 में तो टूट चुकी थी कौम, किसी की हिम्मत नहीं थी घर से चंदा बाहर किस निकलने लिए आया था? की। चंदा आया था जी खाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए। अब भाई धरने कैसे चले, हाँ वो चंदा आ गया ज्यादा, हाँ। पैसे बच गए। वो दिल्ली कुछ का प्रोग्राम होया, उसमें जो है ना मांगे मान ली गई, जो आप करे कुछ नहीं हुआ, उसमें सारी बातें मानी गई। किसने मानी? पीपी चौधरी था, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, हुड्डा साहब थे, ना आप हुड्डा साहब सॉरी, अपने मुख्यमंत्री खट्टर साहब। हाँ, उसके साथ उसके वो जैन था, और हमारे जो जितने भी वो थे मेन नेता, कृष्णा गहलोत भी थी उस मीटिंग में। अच्छा। हाँ, ये अभी मन्नू गराई सारे थे उसमें। वहाँ कहाँ हुई थी मीटिंग ये? उसमें हुई हरियाणा भवन में। हरियाणा भवन में? हरियाणा भवन में। और उससे पहले जाट धर्मशाला में 2-3 घंटे मीटिंग चल कर सारे न्यूज चैनलों पर, नेशनल न्यूज पे था कि जाटों की गुप्त मीटिंग हो रही है। वहाँ फैसला होकर गए थे, और किस किस ने क्या बोलना, अपनी बात कहनी, भाई जो तुमने फैसला करना वो करियो, यशपाल मलिक के ये लफ्ज है, और कोई मना करता हो तो मेरे सामने ले आना उसको। नहीं करे कि गुपचुप मीटिंग कर दी उन्होंने, रात को गुपचुप मीटिंग कर ली, आंदोलन बेच दिया। गुपचुप मीटिंग नहीं करी, मीटिंग के वो बना रखे थे देखने के लिए, अभी किसने क्या वो करना है। उन्होंने बुलाया तो रात को वो वीरेंद्र सिंह के घर पे गए। नहीं, उससे पहले को रात को मीटिंग भी हुई थी? हमारे वो था, उससे पहले भी कोई रात को मीटिंग वही हुई उसके वीरेंद्र सिंह के घर पे, वीरेंद्र सिंह के आदमियों के साथ। हाँ, अच्छा, रात को? रात को। अच्छा, उसमें कौन कौन थे? उसमें ये यशपाल मलिक जी थे, 2-3 यूपी से थे, सुरेश मछरोली था, रोहतास हुड्डा था, ये 5-7 आदमी थे। उस मीटिंग में क्या तय हुआ? उस मीटिंग में ये तय हुआ भाई मुख्यमंत्री बात करना चाह रहा है, अच्छा, और एक बार बैठ कर बात करो। अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा फिर? जब आंदोलन चल रहा है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, वार्ता तो चलेगी। एक बात बताओ, किसान आंदोलन कितना चला, कितनी बार वार्ता हुई? बिल्कुल। क्या किसान गए नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, वार्ता करनी पड़ेगी, वार्ता करनी पड़ेगी ना, बिल्कुल करनी पड़ेगी। वार्ता करने बिना कैसे होगी? बिल्कुल सच्चाई है। और दूसरी बात सुनो, लेकिन वहाँ वार्ता में कोई गुपचुप समझौता कोई गुपचुप समझौता नहीं हुआ। गुपचुप कैसे होता है? आरोप लग रहे कि गुपचुप समझौता हुआ। बिल्कुल समझौता नहीं है। तो अब 3-4-5 साल बाद वो आंदोलन बेच दिया। जब वो जो आदमी नुकर आंदोलन बेच दिया, तब वो कहाँ थे? साथ नहीं थे? अच्छा, साथ थे, और मीटिंग में साथ थे, और बात में साथ थे। तो अब क्यों कह रहे हैं? अशोक बुला रहा था, ऐसा था अफसरों को सबको मुंह में गाला था, आता था हमारा वहां ना वो है मुख्यमंत्री को वानु गणा के सारी सी मुँचों वाला ये कही है हरियाणा भवन में। अशोक बुला रहा ना, और उज्जैन ने कही ये मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हो आप, ऐसे होता है क्या समझौता? अच्छा, इस तरह की भाषा, इस तरह की भाषा थी, ऐसा भी नहीं थी। अगर ये भाषा थी तो और बताऊं जोश कितना था, प्रेशर कितना था सरकार के ऊपर। सुबह जो है ना फतेहाबाद में जो धरना लग रहा था, उस जगह का नाम तो मेरे याद नहीं, वहाँ सुबह एसपी ने डीएसपी ने झगड़ा उड़ा करा दिया कि उनके आंदोलनकारियों को चोट लगी जो धरने पर जा रहे थे। पहले सबसे पहले बैठ के ये फैसला एसपी का तबादला होगा ना मुख्यमंत्री जी जब बात होगी। और ये भी था क्या नाम अपना खड़खड़िया, क्या नाम इसका जो बीजेपी में है, शमशेर, वो भी था उस मीटिंग में। अच्छा, हाँ, सबके सामने फैसला है बिल्कुल। अच्छा। और वीपी चौधरी यहाँ पे तुम थोड़ी, वो कानून मंत्री थे, राज्य कानून मंत्री जाटों में भी, राजस्थान के शिरवी, उन्होंने कहा भी थोड़ा तुम इस बात को ज्यादा क्लोज मत करना, इसमें 8-7 महीने लगेंगे केस वापसी में। रात को पैसे दिए गए, सब जितने हमारे बच्चे शहीद हुए थे उससे पहले किसी को पैसा नहीं दिया था, सबकी ज्वाइनिंग हुई, ये सब तय होया वहाँ, सब बच्चे लगे नौकरियां टोटली, वो 2017 के आंदोलन की दे गए। ठीक बात बोला। यशपाल मलिक चोर था तो 2006 से लग रहा था। चोर आदमी इतने दिन को चाल के दिखा दो, चोर ठग आदमी कहीं पंचायत में खड़ा होकर बोल के दिखा दो मुझे, बताओ आप पत्रकार हो, आप उसमें देखते हो। एक बात मुझे ये बताओ, आप जो पैसे इकट्ठे हुए थे, हाँ उनकी बताता हूँ। आरक्षण के नाम पे हुए थे ना? देखो मैं जो बच्चों पे मुकदमे चल रहे हैं, देखो आज भी चल रहे हैं, वो बच्चे खुद कह रहे हैं, आप बताइए कि उनकी मदद क्यों नहीं हो रही? मैं एक बात बताता हूँ, उसकी भी बताऊंगा। 2016 में आंदोलन खत्म होने के बाद में लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, कुछ खापों ने तो अपने जो खापों के बच्चे थे उनको दे दिए, ज्यादा बच्चे रोहतक सोनीपत झज्जर में गुजरे थे। 2014 से पहले जितने भी आंदोलन थे उसमें हमारा सोनीपत रोहतक झज्जर का तो कोई आदमी था नहीं। उसके बाद पैसे हमारी दानवीर है, लोगों ने चेक का दान दिया, 1 करोड़ से ऊपर हर शहीद को पैसा मिला है।
और उनको मिला घायलों को की बताता हूँ। जो मैंने उसका इंटरव्यू सुना है वकील रणधीर का, वो कह रहा है मैंने दिवायत, उसने कहाँ से दिवा दी? दिवायत वो जो कमेटी थी उन्होंने दिए, बबला प्रधान है, बबले की उसमें हर बच्चों को मदद मिली, जेलों में जा जाकर पैसे दिए गए। मैं अपने जिले की बात कर रहा हूँ, तो मेरे नॉलेज झज्जर जिले की बात कर रहे हैं। झज्जर जिले की। बबला प्रधान था उस टाइम। हाँ बबला, और सब बच्चों को पैसे मिले। डावले का है वो। हाँ उस टाइम दिए, लेकिन आज जिन बच्चों पर मुकदमा चल रहा है, हाँ। अभी तो एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था, लड़सोली गांव है कोई है क्या, उस बच्चे के गोली लग रही थी, आज भी गोली वो रीढ़ की हड्डी में बता रहा है, देखो, और आज भी वो बच्चा काम करने में सक्षम नहीं है। देखो, ये वो कह रहा है मेरी मदद नहीं हुई जी। मैं एक बात बताता हूँ, 2016 में सारा पैसा वहाँ इकट्ठा हुआ, कितने करोड़ हुआ ये तो मैं एग्जैक्ट वो नहीं बता सकता। उसमें कुछ पैसे इन्होंने रख लिए थे, कुछ उनको दे दिए बच्चों को। ओम प्रकाश महेंद्र नांदड़ की एक कमेटी थी, वो प्रधान थे, सब बच्चों को पैसे दिए गए। इनको बाद में जो गाड़ी घोड़ा जो वो था, वो नांदड़ भवन करता था। जो गलतियां क्या हुई हैं, जो आप कह रहे हो, उसकी भी मैं जवाब दूंगा कि 2017 में जो पैसा आया धरनों पे, वो पैसा बच गया सबसे ज्यादा झज्जर में, रोहतक में, सोनीपत में और जींद में। जींद में भी कम था, सोनीपत में 40 लाख था। सबसे ज्यादा पैसा था झज्जर के पास, क्योंकि झज्जर की टीम मजबूत थी, पैसा ज्यादा। हाँ पैसा था। उन्होंने एक सिस्टम से इकट्ठा किया, जैसे उसकी मैनेजमेंट करी, टेंट अपना लिया है, लाउड स्पीकर अपना लिया है, मतलब वो पैसा किराए का उसका वो हो गया। वहाँ से 8 लाख रुपये कुछ 2-4 आदमी लेके भी चले गए थे जो संगठन में थे। वो कह रहे हैं बाद में हमने उन बच्चों को दे दिए थे। वो जो पैसा बचा उसमें ये हो गया कि भाई कोई कहने लगा कि गाड़ी धर्मशाला बना लो, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। सब मीटिंगें तय हुई, बैठे कि भाई वो 1,70,00,000 के करीब रुपया इकट्ठा हुआ था, जो अशोक बलारा ने बेच दिया। अशोक बलारा उस सारी उसमें करता धरता अशोक बलारा था, मलिक से भी ज्यादा। अच्छा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। पैसे 61 लाख तो दिए झज्जर ने, 40 के करीब दिए मेरे ख्याल में सोनीपत ने, इतने दिए, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, रोहतक ने, और कुछ जींद ने दिए 31-32 लाख रुपए, कुछ और थोड़े थे। कुल मिला के 1,70,00,000 या 90 लाख के करीब पैसा बचा था। उसकी बंदरबाट की तरह वो हो रही थी, क्योंकि ना तो उसका कोई खाता था, ना कोई वो था, ना ये पता था कि भाई इतना पैसा आएगा। हमारी कौम ने पैसा दिया, वो पैसा वो हो गया। 3-4 मीटिंग हो गए, तय होगा कि भाई एक छोटा धाम बना लिया जाए, और ये पैसा ये बयाना देकर फिर चंदा लेकर ये कर लेंगे। इससे बड़ी बात क्या होगी? लेकिन यशपाल मलिक को जो बुराई मिली, वो बता रहा हूँ मैं आपको क्यों मिली। यशपाल मलिक को बुराई ये मिली, लोगों जो उसे आदमी थे ना, जो वो नहीं बोले कि ये इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है बनाने की, क्यों बना रहा है ये वहाँ। वो अपने घर थोड़ा ले गया, 24.5 एकड़ उसकी खरीद करवाई, उसकी तो वो थी। और जो न्यू कहे हैं भाई एक्ट में वो नहीं, जो रणधीर का मैंने इंटरव्यू सुना है, डीड में गड़बड़ है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। 3-4 बार मीटिंग हुई, जींद में मीटिंग हो गई, फैसला होया अभी छोटूराम धाम, जब जाट सेवा संघ बनाएंगे छोटूराम धाम के नाम से, जाट सेवा संघ, इसको रजिस्टर करवाने के लिए पहले इसको ड्राफ्ट कराया गया बुद्धिजीवियों के द्वारा, सब कुछ वो होया। और आपको एक बात और बता दूं, सेटलर के बिना कोई भी ट्रस्ट रजिस्टर नहीं हो सकता। संस्थापक उसमें कोई भी हो, कोई भी संस्था होगी, हमारी संस्था थी, मैं भी उसका प्रधान, हमारे पुनिया खाप उसमें जिसकी रजिस्टर आज भी उस राजपाल सिंधु का नाम है, जो सबसे पहले सेक्रेटरी था। और बाद में जैसे जैसे होता है उल्लेखन वहाँ दे आते हैं, जो भी हमारा प्रस्ताव पास होता है कि ऐसे ऐसे प्रधान बन गए, वो जाकर फाइल में लग जाती है। वो रजिस्टर अगर रजिस्टर भी करवाने की जरूरत नहीं, वो फाइल में अपने आप लग जाती है। ये सब और सुनो, बबला जी वही पे थोड़ा उनके दिमाग में वो हो गई थी, क्लोटिंग सी कुछ हो रही थी, इलाज चल रहा है उसका। एक नंबर का ईमानदार, सबसे सब जिलों में सबसे मेहनती आदमी, वो बता देगा। इस रणधीर को सब कुछ पढ़ा है, एक बात, वो ट्रस्टी था। अब देखो इस रणधीर के लफ्ज नहीं होते, मैंने आप जो कहोगे उससे ले लूंगा। अच्छा, हाँ, और बबले के सामने उसको देखना, एक एक बात ये कि ये तो इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। भगवान बताया था जब तक मलिक साहब ने, ये वकील साहब ने कहा, वकील साहब। और वकील साहब क्यों आया समाज में, सुन लो मेरे सारी। अरे भाई तेरे को इस काबिल हमने वो करा, यहाँ संस्था का बनाया, आपको बनाने में गए थे। हाँ, इसको तो सारी बनाने में आप गए थे ना। जिले की टीम तो इसको ट्रस्टी नहीं बनाने के लिए तैयार थी, उन्हें पता था। लेकिन हमने कहा यार कोई बात नहीं, ये वकील है, ऐसे उसकी आदमी की जरूरत है, पढ़े लिखे की, ठीक है,
तो बाद में पता लगा कि इसकी क्या और रेपुटेशन। 2-3 बार गए हो आप? हाँ बिल्कुल, 2-3 बार गए हो आप? 2-3 बार गया। तो अब वो आदमी खराब कैसे हो गया? खराब, उस टाइम आपसे चूक हुई क्या पहचान? हाँ बिल्कुल चूक हुई। हम्म, चूक ये हुई हम्म, कि सामाजिक आदमी होना हम्म, और पढ़ा लिखा होना हम्म, अलग बातें हैं। हम्म, ये संगठन और ये जो काम करे, उस सामाजिक जिसका कीड़ा हो वो आदमी करेगा, हम्म, जिसका अपनी लालसा हो, हम्म, अपनी रेपुटेशन जिसकी खुद की वो नहीं। हम्म, उसने एक बात बताओ, मैं घर का मुखिया हूँ, हम्म, मैं अपने बच्चों की, अपनी बहू की, अपनी लड़कों की बुराई करूंगा बाहर, हम्म। तो नहीं, ऐसा भी नहीं। मेरा घर बर्बाद होगा कि या बचेगा? ऐसा भी आप नहीं बताओ। होगा। हम्म, अरे मुखिया, जब जिस संस्था का मुखिया एक झूठ बोल के मेरे को बुलाया, मेरे को जिम्मेवारी लगाई, भाई आप वो करो, इसको डील करो। हम 3-4 आदमी उसके घर पे गए। मैंने मेरे को ये कहा, देशवाल साहब आप किस धोखे में हो? आज मलिक है इसका मालिक, फिर इसका छोरा, फिर इसका पोता, इसका है सब कुछ। मैं बोला जी क्या बात कर रहे हो आप? बोला कमाल है, आपको पता नहीं, ये तो सारा गड़बड़ घोटाला है। मैं भी समझ गया भाई, ये लफ्ज है उसके, ठीक है, आपको डीड मिली है उसकी, पढ़ लिया आपने? कोई मैं तो वकील से पढ़वाऊंगा उसको। हाँ उसको पढ़वा, चैनल पे पढ़वाऊंगा ये। अरे उसको, उसने ये कहा रोहतक में कि इसमें तो प्लॉट काट देगा और वो लोन ले लेगा, और ऐसे ले लेगा लोन। किसी संस्था में देखा आज तक किसी का कब्जा हुआ वो? आप बताओ। ये तो रोहतक की धरती पे बन रहा है। ठीक बात है, ये किसको फायदा होगा? बिल्कुल ठीक। और ये एक और बताऊं, जो उन्होंने दिल्ली में कर लिया और ये कर लिया, ये सब कोरी बकवास है। ये इंटरनेशनल वो है जाट संस्था, इसका दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ये हरियाणा की नहीं है। और जो वो बात करे ना, अगर यशपाल मलिक ने ये कहा तेरे 2 साल और मैं 100 साल, ये बिल्कुल बेउद्दीर घटिया बातें हैं। यशपाल मलिक ने, हम ट्रस्टियों की पहली बार मीटिंग ली, उस आदमी ने कभी मीटिंग नहीं ली, पहली बार ये कहा। यशपाल मलिक ने उनको जो वो थे, भाई तुम इस तरह का ना करो। यशपाल मलिक ने कहा था, वकील साहब आपका विजन है 2 साल, मेरा विजन है 100 साल। अच्छा ये बात थी, कितना डिफरेंस है उस बात में। और झूठ बोल रहा है एक मौजूद आदमी। अरे ऐसी झूठ तो मत बोलो, किसी समाज का तनाश मत करो अपने लालच में। ये है कहानी। 6 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, हाँ जी, जाट सेवा संघ पे, छोटू राम धन, जिसको लेकर मुख्य विवाद है, उस पर आते हैं हम। 6 तारीख की मीटिंग को क्या हुआ था? मैं 6 तारीख से थोड़ा पीछे का बता दूं, थोड़ा बता दो। जो ये स्टेचू लगा है, आप वहां गए हो, ये स्टेचू अपना एक भाई है बड़ा दानवीर, जिसने ये मूर्ति दान की, छोटू राम जी की प्रतिमा। छोटू राम जी की प्रतिमा। उसी महीने में 30 तारीख को प्रोग्राम होना था, जो हम इसका एनुअल फंक्शन करते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं। इन्होंने क्या करा, पहले पता नहीं 2 तारीख थी कही थी, उस दिन तो उसको बुलाकर वहां रखवा लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह को बनाया, जो आपने वो बनाने के लिए। अरे संस्था का काम है, एक फंक्शन में सारे काम क्यों नहीं करते भैया? अब बताओ, किसी से पूछा हो, किसी ट्रस्टी की मीटिंग ली हो आज तक? मीटिंग नहीं ली, नहीं कभी भी। एक बार मीटिंग हुई है, उससे मैं वो कर दिया, वो जो भाग गया। एक भी मीटिंग उसने फेस नहीं करी, एक का मीटिंग करी थी, जो भी करा ना, तो वो सारे फैसले वही ले रहे हैं? वही ले रहे हैं, 4 आदमी। अच्छा, पूरे सभी ट्रस्टियों की मीटिंग किसी नहीं, कभी भी नहीं बुलाकर कोई। सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, इसका विरोध होया। और विरोध कैसे हुआ? जो पहले देश ने उधरने के लिए उस दिन उद्घाटन करवा दिया चौधरी वीरेंद्र सिंह बुलाकर ने। फिर इनको अपना शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को बुलाने का क्या, किसी ट्रस्टी से किसी से बात करी, उस पर के वो है, ये नहीं करा, उसका विरोध करा। किसी ने विरोध नहीं करा। जाट कोई भी हो, चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, सब भाइयों का वहां स्वागत है, सबको हमने बुलाया। सबका हमने हुड्डा साहब को भी हर बार बुलाया, आज तक हुड्डा साहब नहीं आई। अच्छा, बुलाया आपने? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात, उसके पास चले गए, विरोध ट्रस्टियों ने, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया ने विरोध ये था कि भाई आप एक जो सरकार है उसके मुखिया हैं, जाट मुख्य आदमी हैं, ऐसे लंजो पंजू नहीं, वो आए कम से कम पहले उससे आपने वो कर लिया कि तो सलाह लेनी चाहिए सबको कि बीजेपी के राज में हमारे बच्चे मर रहे हैं। हमने बीजेपी से वो नहीं, लेकिन एक बुलाते हो आप एमएलए को, उसको सारे आए हैं पहले, एमएलए उसको मुख्य आदमी को बुला रहे हो, कम से कम उसे 3 बातों पर बात कर लो भाई। जो हमारा आरक्षण अधूरा उसके ऊपर क्या है, जो हमारे मुकदमे वापस नहीं हुए, जो कोर्टों में पड़े हैं, बैन लग रहा है, उनको स्टे हो रहा है, उसके लिए वो कर लो। क्या ये वकील साहब इनकी, ये चेयरमैन की दायित्व तो नहीं उसका मुकदमा लड़ रहा है सारा प्रताप दहिया। और प्रताप दहिया वो आदमी है जो अपने घर से तेल फूकता है, यशपाल मलिक। वकील साहब से पूछना नहीं, आप कितनी बार अपनी गाड़ी में तेल फूक के गए हो दाम पे?
धाम की गाड़ी में चलता है, धाम की गाड़ी में। अच्छा। और अब ये दुष्प्रचार जो हो रहा है धाम की गाड़ी, हमारा गाड़ी खड़ी करा दो, कहीं जाके दिखा दियो मुझे। हमें तकलीफ हो रही है, हम सामाजिक आदमी, समाज की संस्था का नाश होने लग रहा नहीं है, फिर आप बच्चों का नाश होने लग रहा है। एक बात बताओ, ट्रस्टी बना रखे हो ना आप हाँ लोग? जी, और आप कितने लोग ट्रस्टी हो? हम हैं 24 थे, 23 ट्रस्टी है। अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा हाँ है जी। तो आप लोगों का फर्ज है। तो फर्ज है ना। हाँ। फिर हमने करा तो उसने यो क्रम कर दिया। फिर सुनो, फिर तो ये आप वहाँ जाके बैठो, फिर तो ये चाहे बात धरना भी देना पड़ेगा, अगर सुनो, सही में गलत हो रहा है सुनो तो। सुनो, जब ये बात हुई कि डांडा को बुलाएंगे, एतराज हुआ, उस पर मीटिंग रखी। उस मीटिंग में ये तय होया कि भाई ये 3 बिंदु हैं। एक एसबी के बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई, 2400-2500 बच्चे हैं। आप कभी उससे बात करके देखना, अपने प्रताप दैया को, 4-5 आदमी जो हर तारीख पर जाते हैं उन बच्चों की पैरवी के लिए। पहले डी सरकार में रामविलास शर्मा ने बामणों के बच्चे करा दिए, औरों ने करवा दिए। हमने छक्के ने मारे उन आदमियों ने जिनने ये दुष्यंत चौटाला दौरे भी गए, अजय चौटाला दौरे भी गए, किसी ने उन बच्चों की सुध नहीं ली। जो एसबीसी कोटे में, हाँ, जो कोटे में जिनका हो रहा है बेचारे, वो दर हो रहे हैं, उनको कौन संभाल रहा है? उड़ा प्रताप दैया सरकार में, संभाल रहा है। उड़ा सरकार में। हाँ, प्रताप दैया संभाल रहा है उनको। ये हो बेचारा शरीफ आदमी है। ये अपने ये हो गया। मुझे ये बताओ, आप 6 तारीख फिर सुनो, इसमें ये तय होया कि भाई जो उसको बुलाने से पहले 3 बातों पे उससे बात करो, भाई यहाँ उनका खुलासा करके जा, मैं क्या पोजीशन, हमारा क्या होगा। ये कोई बुरी बात नहीं थी। फिर भी अकेले चले गए। प्रताप दैया गए, फिर उससे बात करके आए, उसको बता गए भाई देखो उसका अनावरण कैब होगा। पहले वीरेंद्र सिंह ने करा लिया, फिर उससे अनावरण करवा रहे थे। उस बात पर विरोध होया, भाई ऐसा मत करो, आप उसको बुला कर, और अनावरण कराना था सिंह चौटाला से कराओ, जो सबसे बत्ती चंदा दे रहा, कौम के लिए खड़ा है शुरू दिन से, सबसे ज्यादा चंदा दे रखा है। 21 धरना भाई, 21 धरना पर चौरिया सिंह चौटाला ने चंदा दे रखा है। या फिर संत रामपाल जी का नाम सुना? हाँ, संत रामपाल जी ने दे रखा है। सच्चाई है? बिल्कुल। अच्छा। उस टाइम मदद करी संत रामपाल ने। 25 लाख रुपए दिए उस टाइम, जिस टाइम धरने में चल रहे थे। मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं। एक मौके पे तो पैसे नहीं थे, बता रहे हैं। हाँ। उस टाइम संत रामपाल जी ने पैसे बिल्कुल दिए। और संत राम ने जी तो 19 तारीख ने जब कुछ का प्रोग्राम था 20 का, उसका बॉर्डरों पे सारा खाने का इंतजाम खाने की व्यवस्था बादलगढ़ कर रखा था, नफे की वाटिका में। बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, आप 6 तारीख को आपके ऊपर एक आरोप है। हाँ, बताओ। 6 तारीख को आप वहाँ गुंडे लेकर गए हैं। अच्छा, धाम के ऊपर आप गुंडे लेकर क्यों गए? एक बात बताओ, अगर हम गुंडे लेके जाते तो धाम से हमने को निकाल देता। वो तो आप बताओगे। देखो वहाँ ये जनता फैसला करेगी। वहाँ ट्रस्टियों की मीटिंग होनी थी, और भाई ये जो हो रहा है इसके लिए मीटिंग होने के लिए गए थे उधर, और मीटिंग करनी थी, मीटिंग होने नहीं दी। इन्होंने गुंडे बुला लिए, बदमाश बुला लिए। किसने बुलाया? वीडियो देखे, बुलाए चेयरमैन, और कौन बुलाया? वो आपका नाम ले रहे हैं। अरे देशवाल साहब है ना, बुजुर्ग आदमी गुंडे लेकर आए। हम गुंडे लेकर आए तो हम बैठते ना वहाँ, वो थोड़ा बैठता। ये तो वो काम कर रहे हैं। गुंडा सोचे मारे डर गए, और शरीफ आदमी सोचा क्यों वो करे। हमने तो किधर हम के प्रति को गलत प्रचार कराया हो, वो करे ना तो एक आदमी को भगा दिया पला पला के गाँव में। हमारे बेचारे सादे बोले आदमी अनपढ़, उन्होंने नहीं मेरा ट्रस्ट है क्या चीज, आप पूछ कर दिखा दो। वो बैठा रखे हैं वहाँ। अब 4 वो लगा दिए वहाँ, कौन गार्ड लगा दिए, बढ़ने मत देना। अच्छा। चेयरमैन गंगाराम शोरान गया, उसके साथ वो कराया। सोनीपत से गए, उनके साथ चपटा चपटी करी। कौन बुला रहा है गुंडे? और उड़ा खाप आई उस दिन। उड़ा खाप जब उड़ा हुई तो मैंने उड़ा खाप ओम प्रकाश सादा आदमी है, वो नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश उड़ा पहले भी तो उस पार्टी में था ना, तो उनके साथ उस दिन उड़ा अध्यक्षता करी उसने। जब हमारे तरफ से कोई बात कही जा रही थी, कोई सुना ही नहीं, हूँ ये वो अच्छा करने लगे मलिक साहब के साथ। वो करा, मतलब आपको बात रखने नहीं रखने दी बिल्कुल भी। अच्छा। तो गुंडे किसके पास थे? हमारे पास या उनके पास? हमारे पास गुंडे होते। ओम प्रकाश ने एक बार भी खड़ा होने गई, भाई देखो बात सुनो, पंचायत करती है फैसला ईमानदारी से, पंचायत का काम पक्ष का नहीं है। ठीक है बात। एक बात बताओ, वहाँ यशपाल मलिक के साथ जब 3-4 घंटे हो गए, कोई मीटिंग नहीं करने, कहीं पर भीतर को बैठ के बात कर ले। हम मेन आदमी है, ट्रस्टी 5-5 2-2-4 जो मेन पदाधिकारी चाल के भीतर बात कर ले, बैठने नहीं दिए। क्या करेगा आदमी? शाम को 5 बजने हो गए, उसके बाद उठ के चले पेशाब करने के लिए, और वो तो हो गए, 4 उड़ गया। वो तो हम उनको बाहर गेट पर ताला लगा दिया, आगे ट्रक खड़ा कर दिया। ये दादागिरी थी क्या था? नहीं, ये तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल गलत। मैं कह रहा, मैं गवाह हूँ। कमाल की बात है, सब बता देंगे इस बात। वीडियो है, इसकी फुटेज है, वीडियो भी पा जाएगी। मैं वीडियो की तो नहीं, क्योंकि भगदड़ में हम तो मलिक साहब को लेकर जा रहे थे। अब कोई वो हाथापाई ना हो, हमने किसी से बदतमीजी करी होती है। एक आदमी फैसले इस प्रकार से थोड़ी होते हैं, ट्रक अड़ा दिया,
किलकी मार दी, बच्चे आ गए, फैसले इस प्रकार से होते और हैं। दूसरी बात, इतने बड़े धाम के, इतने बड़े समाज दूसरी के, बात, जो सिरमौर है समाज। दूसरी बात, उड़ेगी वीडियो अगर किसी ने बना रखी हो तो यशपाल मलिक, इन्होंने क्या करा, 2-3 आदमी गुड़गांव में के जो पदाधिकारी भी नहीं, एक वो महेंद्र सिंह मलिक है, वो चेयरमैन है, वो ट्रस्टी भी है, उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया कि भाई ये हरीश भाई ये चेंज करो, वो चेंज करो। मलिक साहब की 3-4 मीटिंग हुई गुड़गांव में। मलिक साहब ने कहा ये जो भी जायज होंगी, डीड के उसके एक्ट के हिसाब से, ट्रस्ट के हिसाब से जो भी उचित होगा वो करा जाएगा, 100% संशोधन उसमें करा जाएगा, लेकिन वो तरीका तो हो, ट्रस्टियों की मीटिंग हो, ट्रस्टियों को तो पावर है, ट्रस्टी जब किसी बात को लेकर उन्हें ये कह दिया रणधीर इस पर बोला दस्तक नहीं करूंगा, अब तू अच्छा बुंडा बनेगा कल ने, तुम दस्तक मत करे, नोरा न कर दे। चलो प्रधान जी, देखिए हम सारी बातें लगभग जनता के सामने आ चुकी हैं। हाँ जी, और जनता जनार्दन है। हाँ जी, मुझे ये बताओ आप, अब हम चलते हैं समाधान की तरफ। हाँ जी। अगर सब लोग मिल बैठकर इसका कोई समाधान निकालें तो देशवाल साहब उसको उसमें मदद करेंगे, मानेंगे, क्या विचार है? देखो, सब हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो, समाधान होता, मान ली उड्डा खाप आई, उड्डा खाप ने सही रोल अदा नहीं किया, फिर भी चलो जो भी कुछ कराया, उन्होंने एक लेटर बनाया व्हाट्सएप पे गया, फलाने दिन उनको बुलाएंगे। सुनो, उससे पहले ये रणधीर सिंह उसमें चला गया कोर्ट में। अब इंटरव्यू में करा ना, कोर्ट फैसला करेगी, फिर बाद में ये भी करा कि समाज करेगा। सुनो, दोनों बातें कैसे हुई, दोनों में कैसे बैठा गया। जब उसका संविधान है, संविधान में बदलाव होता है कि नहीं, अपने देश का संविधान है, उसी के संविधान में बदलाव हो जाता है। और ट्रस्ट, मान लिया, सुनो भी तो सुनो, समाधान पे आते हैं। हाँ जी, वो कोर्ट से विड्रॉ कर लेगा। हाँ जी, कोर्ट से विड्रॉ कर लेगा वो। हाँ जी, और समाज जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। मैं ये कह रहा हूँ, एक बात बताओ, सभी खापे बिल्कुल होगा। मैं एक दो खाप की नहीं कह रहा। मैं एक बात और कह रहा हूँ, हाँ, मेले में सर्व खाप की पंचायत करके ने वो फैसला कर देगा, उसे क्या फैसला। आप सुनो मेरी बात, यूं नहीं कह रहा मैं, हाँ, तरीका होता है, तरीका हो ना। हाँ, सारे खाप इकट्ठे होकर कमेटी बनाएं, कमेटी फैसला करें। बुद्धिजीवी आदमी हो उसमें, जो ट्रस्ट के बारे में पढ़े लिखे हो और निष्पक्ष आदमी हो, क्यों नहीं होगा फैसला? खूब हो, फैसले में क्या हुआ, वही कह रहे हैं हम। लेकिन जिस आदमी ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया समाज को, ताला लगवाने का गार पा गया, सब राजनीति, दादागिरी नहीं चलेगी, चल रही बपोती नहीं है, सुनो, हमारे लिए तो चलेगी नहीं, हम वहां जा सकते ना, हमने को रोक सकते, हम इसलिए जाते हैं, नहीं जाओ आप, वहां पदारी करेंगे, हमारे सर हो गया, हम क्यों नहीं जाना चाहिए आपको। हम तो जब जाएंगे जी, जितने भी ट्रस्ट मैं कह रहा हूं उनको वहां जाना चाहिए शांतिपूर्वक तरीके से। चपटे हैं, कमाल कर रहे हो। आपने वीडियो सुनी उसकी? मोबाइल है, आपने जाओ वीडियो बनाओ अगर ऐसा करते हो। वीडियो सुनी आपने उसकी? इसकी अरे ताले लगाए उड़े, गार्ड बैठा दिए 4, जब जरूरत नहीं थी, गार्ड बैठा दिए तो समाज के जी पे कब्जा करेंगे क्या? हो गया, सारे पैसे निकलवा लिए उससे, धाम का प्रचार 9-8 गाड़ियां ले घूम रहे हैं हर जगह, और वो बेचारे नहीं, मैंने भी कहा था, वो आदमी है ये धाम की जो गाड़ियां चंदे के लिए ली थी, पंचायतों के लिए नहीं ली थी, उसमें वो आदमी है बेचारे जो अनपढ़, जो दिन रात चंदा मांग मांग वो उनको बका रखा है, उनका माइंड वॉश कर रखा है। हमारी तो वो बात तो कह रहे चंदा लाते हैं ये, देखो जी, चंदे के लिए घूम रहे हैं लोग। अपनी एक पुरानी कहावत आपने भी सुनी होगी, मैंने सुनी, वो एक नंबरदार जाता, पीछे एक बुढ़िया जाती, वह बोली जाए रो गांव का नंबरदार बहुत चोरी तो सारा चौतरा खा जाए। नंबरदार ने देखा पीछे ने कौन है, बोला ताई तू नंबरदार ने जाना है? बोला ना भाई। बोला फिर तन्ने के बेरा वो नंबरदार चंदा खा गया। बोला यो गांव का है, तो यो काम हो रहा है, ये ऐसा रूमर, ऐसी मतलब इस समाज का ऐसा नाश कर दिया जो दुष्ट प्रचार कर। अरे बैठ के फैसला करता, जब पंचायत कहाँ जा रही थी, पंचायत तो नहीं बुलाते, वो समाधान तो बातें निकलता हो या दुष्ट प्रचार करे नहीं निकलेगा। अब आप एक बात हो, जाट नहीं देंगे दुष्प्रचार, संस्था में कितने दिन चला, कौन सी आपने जाकर फैसला ये जनता जनार्दन, ये समाज दुष्प्रचार नहीं चलने देगा देशवाल साहब। मेरे को एक बात बताओ, जनता जनार्दन है मलिक साहब, 6 साल तो हो गए मेरे ख्याल में, 5-6 साल तो हो गए भाद्रगढ़ जाट धर्मशाला में वो प्रशासन बैठे, जाट भवन रोहतक का भी चुनाव प्रशासन ने कराया है। अच्छा, हाँ जी, कुरुक्षेत्र में कैसा एसडीएम बैठ गया, वहां भी तो समझौता हुआ, वो तरीका होता होगा समझौता ही। अच्छा, खापा ने कितनी उड़ जाग प्रधान बना के बैठा दी, इस ट्रस्ट के मुताबिक तो बनेगा, जो ट्रस्ट की पावर है, ट्रस्टियों को भगाकर न कोई और कह दे ये प्रधान बन गया, ये बन जाएगा, ये ऐसे चलता है। ट्रस्टी है, ट्रस्टी भी कौन से ऊपर से थोड़ी आ रहे हैं ना, वो भगवान है, नहीं मान लिया, लेकिन वो बैठ के डिस्प्यूट है, वो बात मान लिया ना, दिक्कत क्या है? आप ट्रस्टियों का आपस में डिस्प्यूट है, समाज का आपके साथ डिस्प्यूट नहीं है। अगर आपका समाज का जो बना, समाज का कई, समाज तो बेचारा बड़ा बड़ा हमारा, मान लिया, फिर सुधार कौन करे? सुधार है, सुधार जिसकी जिम्मेवारी सही माने, मात करे तो वो करे, त्याग करने से समाधान होता है। कैसे करके ये पूछा यशपाल मलिक क्या ट्रस्ट
अगर समाज सेकुलर के फैसला अलावा करता है, उसके पास है क्या पावर है? पावर सारी ट्रस्टियों के पास है। देशवाल साहब उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, डीड मेरे हाँ, पास आ बिल्कुल चुकी बिल्कुल, है। आप उसका पहले और मैं मानने से मानना पूरा वो- वकील बैठा कर, हाँ, बिल्कुल, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बिल्कुल, ही बिल्कुल। चैनल पे मानने से मानना वकील बैठा कर पोस्टमार्टम कराऊंगा, आप याद रखना इस बात उसमें का। अगर- लेकिन मुझे ये बताओ आप, मैं वो अगर उस बात का फैसला समाज करेगा तो उसमें दिक्कत क्या है? कुछ भी दिक्कत नहीं। समाज कभी गलत नहीं करता, नहीं, समाज गलत करता ही नहीं। हमारा मान्य है समाज ना आपको? हमारा समाज तो न्यायकारी है, लेकिन एक समाज का तरीका तो हो। तरीका बनाएंगे, ये थोड़ा कि एक बताओ तरीका बनाएंगे। आप एक बात बताओ, क्या खाप चौधरी का काम है कि एक पक्ष को लेकर हिसार में जाके मीटिंग बिल्कुल गलत और फिर बयान में क्या दे रहे हैं इंटरव्यू में? नहीं, बिल्कुल। कि मैं तो खापों की मीटिंग कभी ऐसे होती नहीं, खापों को बदनाम कर रहे नोता थे। देना एक लाता भाई, तू आड़े हगामा करवा रहा। ये कितनी गलत बात नहीं, है। वो सुनो, गलत, बिल्कुल गलत, सबने निंदा की है। मैंने पूछी ओम प्रकाश हुड्डा से कि आपने कोर्ट में कौन ये अपने आप गए के? बोला ना, मैंने भेजे। अरे भाई, तू खाप का प्रधान, तू कोर्ट में भेजने लग रहा, फिर तू क्या पंचायत करे भाई? हुड्डा साहब को भी नहीं और भागने देंगे। दूसरी सुनो बात, सेक्रेटरी नु क्या है, वो जो केल हुड्डा है, वो तो अपने आप चले गए, हमारी भी बेइज्जती कर दी कोर्ट में, बना बताए। अरे वो रणधीरे सब कुछ हो गया, जब खाप का भी लात मार के नरूड़ा चला गया, तो ऐसे आदमी को समाज ने नकार देना चाहिए। पूछेगा समाज इससे, पूछो। जब समाज इकट्ठा होगा सारी बातें हाँ, पूछी पूछो। जाएंगी, सारी बातें पूछी हाँ, जाएंगी, पूछनी चाहिए। लेकिन समाज फैसला करेगा, ये मान्य है। लास्ट देखो बात सर, ये बता दो, देखो, उसके बाद हम एंड मैं करेंगे। क्या कह रहा हूँ, सब भाई बैठ कर अगर निष्पक्ष ईमानदारी से होगा तो सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। यशपाल मलिक ने कह रखा है, वो यशपाल मलिक को छोड़ो, हम करवाएंगे, ट्रस्टी लिख कर देंगे भाई, इसमें ये त्रुटियां ये ठीक होनी चाहिए, सही- तो सही होगी, बात है। उसमें कौन सा यशपाल नहीं, मलिक उन्होंने यशपाल मलिक हमारे की क्या हिम्मत पॉडकास्ट कर में देगा? बिल्कुल हमारा हमारे कोई यशपाल मलिक नहीं, वो मालिक थोड़ी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो मालिक थोड़ी जो सारे फैसले वो करेगा ना, बिल्कुल करता ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं करने देंगे, किसी को भी नहीं करने देंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं करने देंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मलिक नहीं, चाहे देशवाल साहब हो, चाहे पुनिया हो, कोई भी हो, हाँ, चाहे पुनिया भी हो, बिल्कुल, किसी को नहीं करने देंगे। बिल्कुल। समाज का मामला है, समाज बड़ा है, समाज है तो हम हैं, और ये समाज की इज्जत बेइज्जती की बात है। ये जो लोग इस प्रकार से इज्जत नीलाम करे, कतई अच्छी चीज नहीं है। ये समाज की माटी कुटी जा रही है, और मेरा आह्वान है समाज से कि आप इन चीजों को सीरियस लीजिए और तरीके से बैठकर इस चीज का समाधान कीजिए। मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, और आप सक्षम हैं, आपने आज से नहीं, राजे महाराजाओं के जमाने से आप फैसले करते आ रहे हैं, और आपने फैसले किए हैं। जरा अपना याद कर लीजिए इतिहास। तो साथियों, आज ग्रामीण भारत के मंच पर देशवाल साहब थे हमारे साथ। कुछ और कहना? एक रिक्वेस्ट में भी हाँ, को करिए देशवाल साहब। मेरी सारे समाज से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि झूठे प्रचार से, झूठ से बचें, तय तक जाएं, जो बिल्कुल सच्चाई है मामले की उसको तय तक कबूल करें। मैं कुछ कह दूं या कोई दूसरा कह दे, इन बातों से आपने निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कौन झूठा है, कौन सच्चा है। जो झूठी जो अफवाहें फैलाई गई ना, ये समाज के लिए बहुत बुरी चीज है। बिल्कुल ठीक, मेरी यही समाज से रिक्वेस्ट है, और बिल्कुल खाप चौधरियों से भी, कि जो हमारी परंपरा रही है ना, उसका निर्वहन करें। हमारी हो रही है एजुकेशन पर, उस पर काम करें। ये एक ऐसा काम होने जा रहा है, इसमें रोड़े अटका रहे हैं, इससे डूब के मन की नहीं, विजन अच्छा साथियों। देखियो, मैं जब तक इस मामले ये में बात नहीं फिर कह रहा आता, हूँ पुनिया साहब, आपको विजन अच्छा है, विजन खराब नहीं। 2 साल का विजन और 100 साल का विजन, इस बात में डिफरेंस देखना आप कितना है। सारी बातें सामने आ जाएंगी देशवाल साहब। तो साथियों, फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे पर, किसी और पॉडकास्ट में। तब तक के लिए राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद।